ठीक है, देखिए आज हम लोग भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को जितना महत्वपूर्ण भाग और अनुच्छेद पढ़ना है वही पढ़ेंगे। हम लोग भाग 1 आज चालू किए हैं। भाग 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। हम बताए थे आप लोगों की अनुच्छेद 1 लीजिए, भाग 1 लीजिए या अनुसूची 1 लीजिए, तीनों में किसका जिक्र किया गया है? भारत और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो भाग 1 में भारत और इसके राज्य क्षेत्र का जब वर्णन किया गया है, जगह में अनुच्छेद 4 को पढ़ना है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 चारों अनुच्छेद पढ़ना है। बारी बारी से समझेंगे कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो देखिए अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक, राज्यों का संघ है का मतलब इंग्लिश में होता है यूनियन। अगर देखा जाए तो 3 तरह के देश होते हैं संपूर्ण संसार में। देश जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं लोकतांत्रिक देश। एक कॉन्फेडरल जिसे परिसंघ कहा जाता है। इस प्रकार के देश बहुत कमजोर होते हैं। इसमें छोटे छोटे राज्य मिल करके अपना शक्ति केंद्र सरकार को देते हैं ताकि आप देश का निर्माण करिए। लेकिन ये देश बड़ी आसानी से टूट भी सकते हैं। ठीक है ना। तो परिसंघ कमजोर होता है, सबसे कमजोर परिसंघ होता है। परिसंघ से थोड़ा सा ताकतवर देश होता है फेडरल, जिसका हिंदी नाम है संघ। फेडरल क्या होता है? इसमें कुछ राज्य मिलकर या बहुत सारे राज्य मिलकर अपना थोड़ा सा ज्यादा शक्ति केंद्र सरकार को देंगे और केंद्र सरकार को देकर एक बड़े देश का निर्माण करेंगे। निर्माण करेंगे एक समझौता के तहत। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं सारे राज्य और जुड़े होने के बाद एक देश का निर्माण करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में आज 50 राज्य है। ये 50 राज्य क्या होते हैं? मिल करके एक देश का निर्माण किए हैं जिसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसी को कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। माने बहुत सारे राज्यों का संयुक्त बना हुआ है तो अमेरिका एक देश का निर्माण हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि संघ में सभी राज्य में क्या होता है? अपना 2 कानून होता है। अगर मान लेते हैं आज अमेरिका में द्विनागरिकता है, जो 50 राज्य है अमेरिका में, 50 का संविधान अपना अलग है, 50 राज्य का संविधान अपना अलग है और केंद्र सरकार का संविधान अलग है। नागरिकता अलग है, 50 राज्य का अपना नागरिकता अलग है। मान लेते हैं टेक्सास राज्य है, तो आप अमेरिका में रहिएगा तो अमेरिका की भी नागरिकता लेना पड़ेगा और टेक्सास राज्य का भी नागरिकता लेना पड़ेगा। फिर 50 राज्य का झंडा भी अलग है। बात समझ में आ? जैसे अगर पहला एग्जाम्पल हम लोग के अपवाद में था जम्मू कश्मीर, अब तो नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना झंडा था, अपना नियम नियमावली था, लेकिन भले करेंसी एक चलता हो। तो उसी प्रकार से अमेरिका में क्या होता है कि 50 राज्य का कानून अलग है, 50 राज्य का झंडा अलग है, 50 राज्य का संविधान अलग है, लेकिन करेंसी एक ही चलता है। तो थोड़ा सा सबसे कमजोर होता है परिसंघ और परिसंघ से थोड़ा सा ताकतवर होता है फेडरल और सबसे ज्यादा मजबूत होता है आपका यूनियन। भारत क्या है? यूनियन है। इसको टिक कर लीजिएगा। भारत क्या है? यूनियन। भारत क्या है? यूनियन है। भारत राज्यों का संघ है। ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा। अलग कभी भी नहीं होने की संभावना इसमें न के बराबर होती है। हालांकि 43वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में एक अखंड भारत शब्द जोड़ दिया गया था, अखंड भारत। अब भारत कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो भारत एक राज्यों का संघ है। जब कानून बनाया गया था तो इसी को ध्यान में देखते हुए भारत को संघ लिखा गया। क्यों? क्योंकि भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग संस्कृति है, अलग खान पान है। बात समझ रहे? पंजाबी में अलग व्यवस्था है। उस प्रकार से सभी, तो इस प्रकार से भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ। अनुच्छेद क्लियर हुआ? क्या करना बुझाई? ठीक बात। अनुच्छेद 2 देखिए। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति से पूर्व सूचना या पूर्व अनुमति देकर भारत के किसी बाह्य राज्य को, माने भारत से बाहरी वाला राज्य को, किसी विदेशी राज्य को भारत में प्रवेश दिला सकता है। ये पावर संसद को दिया गया अनुच्छेद 2 के तहत। यानी कि अगर राष्ट्रपति अनुमति भी न दे तो संसद साधारण बहुमत से इसको पारित कर सकता है।
बात समझ में रहा? क्योंकि राष्ट्रपति को मैंने इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। संविधान में भले कहा गया है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होंगे, वो अभी नाम मात्र के, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान क्या होता है? प्रधानमंत्री, ठीक ना? तो अनुच्छेद 2 ये कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना से नए राज्यों को भारत में प्रवेश दिला सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था सिक्किम। सिक्किम को क्या किया गया है कि 35वें संवैधानिक संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य बनाया गया। सह राज्य का मतलब वो हमारे के राज्य ना रहेगा, लेकिन राज्य की तरह व्यवहार करेगा। अब यहाँ के राज्य क्या हुए, वहां जब जैसे ही सिक्किम हम लोग का सह राज्य बना तो वहां के लोग यहाँ पर रहन सहन देखने लगे, और जब घुल मिल गए, एडजस्ट हो गए, तो उन्हें लगा कि हाँ अब हम लोग भारत के साथ मिल सकते हैं। तो दोबारा संशोधन किया गया, 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। स्पष्ट हो रहा? तो जैसे 3-4 का प्रश्न निकल रहा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो चाहेगी कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना के बाद भारत के किसी भी बाहर के राज्य को क्या करेगा, भारत में मिला सकता है। सिक्किम में ले दिया। अगर जैसे देखा जाए लाहौर या बलूचिस्तान को संसद चाह सकती है तो कानून के द्वारा मिला सकती है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना के बाद, जिस हिसाब से अगर मिलना चाहे वह अपने आप से। तब अब अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व सूचना या अनुमति के बाद नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है भारत में, माने नए राज्यों का गठन कर सकता है। अगर मान लेते हैं बिहार है तो बिहार को 4 राज्यों में संसद इसको तोड़ सकता है बगैर बिहार की अनुमति के। ध्यान रखिएगा, बिहार के लोगों का मन नहीं रहेगा तो वो टूट सकता है, या उत्तर प्रदेश और बिहार को एक में मिलाकर एक राज्य बना सकता है, या बिहार के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे बिहार का बक्सर जिला है तो इसको उत्तर प्रदेश में दे सकता है, संसद के पास पावर है। या कि किसी राज्य की राजधानी को बदल सकता है, संसद के पास पावर है अनुच्छेद 3 के तहत। अगर चाहेगा कि बिहार की राजधानी पटना ना होकर डुमराव हो जाए तो डुमराव हो जाएगा, ये संसद के पास पावर है। हालांकि वो करेगा नहीं कि इसको पैसा खर्चा होगा। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि संसद अनुच्छेद 2 एवं 3 माने जो अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग साधारण बहुमत से भी पारित कर सकता है, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। साधारण बहुमत क्या होता है, मान लेते हैं 500 टोटल सीट है, एग्जाम्पल 500 सदस्य हैं, तो साधारण बहुमत कहा जाता है 1/2 + 1। 500 का 250 हुआ और प्लस 1 और मैंने 251 को लोग कहेंगे कि हम नए राज्य का निर्माण कर दिया जाए, तो साधारण बहुमत हो गया। ना, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हमरों से परमिशन लीजिए, ठीक ना। यह अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 का प्रयोग संसद कर सकता है बगैर राष्ट्रपति के बाध्यता की। वहां पर सिर्फ एक क्या होता है कि नैतिकता स्तर पर राष्ट्रपति को इज्जत दिया जाता है, ठीक ना। तो इतना समझ में आ गया।